I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just... तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसके अंदर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, केस स्टडी भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा और समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो जो हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड कंट्रोल्स द एफिशिएंट इफेक्टिव फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, जहाँ फैक्ट्री, जहाँ पे हमारी मतलब गुड्स स्टार्ट हो रही है, और पॉइंट ऑफ कंजप्शन जब वो कस्टमर के पास जा रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी एक्टिविटी हो रही है हमारी, सारी इसके अंदर इंक्लूड होगी इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा लॉजिस्टिक साइकिल होता है कि हम वेयर हाउसिंग स्टोरेज कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर पोर्ट सप्लाई, फिर सर्विसेज। Logistic management determine the procurement, storage and transportation of goods and material to their ultimate destination। तो हमारे 3 फंक्शनल एरिया होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। तो 3 फंक्शनल एरिया क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट, कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग, हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको फिनिश्ड गुड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रोडक्ट बना दिया, फिर हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। तो सप्लाई चेन हमारा क्या क्या होता है? सप्लाई चेन हमारा क्या है? जैसे हमारी गुड्स बनी मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउसिंग, फिर हमारा किसके पास जाएगी? रिटेलर के पास जा रही है, फिर कस्टमर्स के पास जा रही है, या फिर बीच में कोई एजेंट भी इंक्लूड हो सकता है। मतलब जिसके थ्रू होके हमारा प्रोडक्ट्स फाइनली कंज्यूमर के पास जा रहा है, कहाँ से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सप्लाई चेन। तो लॉजिस्टिक इज अ की टू सक्सेस ऑफ द सप्लाई चेन ऑफ अ बिजनेस फर्म। मतलब कोई भी बिजनेस फर्म है, अगर उसकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉजिस्टिक इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल फ्लो इन एन एंटरप्राइज फ्रॉम सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड फाइनली टू द कस्टमर थ्रू अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Logistic management is used as a means to maintain and improve the profitability of a manufacturing enterprise। फिर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक। तो फर्स्ट है हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक एंड रिवर्स लॉजिस्टिक। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक बेसिकली क्या होता है? गुड्स कंपनी के अंदर आ रही है, क्योंकि देखो कंपनी तो ये तो है नहीं, रॉ मटेरियल भी खुद बना रही है, वो क्या पीछे से कहीं से रॉ मटेरियल ले रही है, फिर उसको फिनिश गुड में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो देखो पहले सप्लायर क्या कर रहा है? कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहा है रॉ मटेरियल, फिर हमारा है कि कंपनी के पास कंपनी क्या कर रही है? कस्टमर तक उसको पहुंचा रही है गुड्स को, तो वो हमारा हो गया आउटबाउंड, ठीक है। तो ये था हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ये देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक इनबाउंड आउटबाउंड, सोर्सेज ऑफ सप्लाई हमारे इनबाउंड में आएंगे, फिर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है? मैन्युफैक्चर हो रही है, और फिर वो अल्टीमेट कस्टमर के पास जा रही है। जो हमारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक में हमारा डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और तब हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, क्योंकि वो हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो कैसे हम सेल्स करेंगे, कैसे मार्केटिंग, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो सब चीज़ें अफेक्ट करती है। ये सब एक्टिविटी इनके अंदर इंक्लूड होती है। फिर हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक वही है कि सोर्स हमारा क्या होगा, फिर हम ऑर्डर करेंगे, वेंडर प्लेसमेंट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट, देन रिसीव। आउटबाउंड लॉजिस्टिक की हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट से लेकर मतलब जो हमारा अब तक फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है उसको हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, पैक वगैरह करके, मतलब ये सारी डिलीवरी कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड होगी इसके अंदर। देन हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक। तो रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है? कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा गलत, कोई भी हम जैसे हमने ऑनलाइन कुछ चीज़ ऑर्डर की है, ठीक है, वो क्या हो जाती है?
कुछ भी डैमेज हो सकता है उसके अंदर, या फिर गलत प्रोडक्ट आता है, तो हम उस चीज़ को रिटर्न करते हैं। लाइक हम फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हैं, तो उन्होंने क्या दी है, उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है कि विद इन 7 डेज़ आप रिटर्न कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है। तो हम जब कस्टमर से वापस कंपनी के पास जा रहा है, तब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है गुड्स का, प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, रिवर्स लॉजिस्टिक। ये इसके अंदर क्या इंक्लूड है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ जो भी हम बोलेंगे कि मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया था, डैमेज प्रोडक्ट वगैरह। फिर हमारा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, यानी तब ये वैसे तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो भी जितने भी लॉजिस्टिक है सबका इंटीग्रेट होना, यानी मिलके जो बनता है। और वैसे इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर ही, जैसे एक जगह कंपनी की क्या है, स्टोर है, स्टोर से वो प्लांट, जो उनका प्लांट है वहाँ तक जो सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, विद इन कंपनी हो रहा है ये, स्टोर से अपने प्लांट तक सामान लेके जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया इंटीग्रेटेड। जो आप प्रोसेस में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है, जब कंपनी क्या है, कंपनी के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है करने को, तो जो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो खुद नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, किसी और कंपनी को अपॉइंट कर लेती है कि जो हमारे लॉजिस्टिक का काम है ये कंपनी कर लेगी। क्योंकि कुछ कंपनी होती है जो इसी सिर्फ और सिर्फ मतलब जो लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो क्या करती है कंपनी कि थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो उनका लॉजिस्टिक का काम है वो थर्ड पार्टी को दे देती है, तो वो हमारा हो गया थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। फिर हमारा फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक क्या है कि जो हमने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट किया, वो थर्ड पार्टी भी आगे किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो वो हमारा हो गया फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। तो ये हमारे थे 5 टाइप के जो हमने पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक। अब हम एक केस स्टडी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर देखो कि क्या होता है लॉजिस्टिक, इसके अंदर भी कैसे इंक्लूड होता है। कि 3 मिनट्स पिज़्ज़ा, हम तब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, 30 मिनट्स के अंदर हमारा पिज़्ज़ा आ जाता है, तो उनका ना प्रॉपर टाइम होता है कि हमने 1 मिनट में क्वालिटी चेक कर लेते हैं, वो पैकिंग कर लेते हैं, फिर भी 10 से या 12 मिनट में इन बिटवीन जो डिलीवरी वाला जो भी है वो डिलीवर कर देता है अपना प्रोडक्ट। उसको ड्राई सेव करना होता है, ठीक है, और टाइम पे प्रोडक्ट भी पहुंचाना होता है जो भी हम ऑर्डर करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो डिलीवरी नहीं पहुंचाता टाइम पे, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो स्टोर मैनेजर है वो सबको बुलाता है, ठीक है। अगर किसी ने टाइम डिले किया है, मतलब टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया, तो उसको बताया जाएगा कि आपकी ये कमी है। अब देखो, तब हम ऑर्डर करते हैं तो जो हमें देने आते हैं डिलीवरी वाले होते हैं, तो वो भी ये भी बोलते हैं कि हमें इतने स्टार देना, क्योंकि उस चीज़ से उनकी अफेक्ट करती है ये सब चीज़ें, उनका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनकी सक्सेस को अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें नोटिस की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब एक तरह से बोला जाएगा कि इन रिटर्न कुछ भी बोल सकते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर है तब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब भी हम ब्राउज़र में खोलेंगे, फटाफट क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा ओके हो जाता है 2 मिनट में, ठीक है। फिर हम ट्रैक भी कर सकते हैं अपना ऑर्डर कि अब पैक हो चुका है, अब यहाँ तक पहुँच चुका है, इतने टाइम तक हमारी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम क्या है, एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ही तो है ये सब कुछ। फिर अबाउट वॉलमार्ट हम पढ़ेंगे, ये भी एक तरह से केस स्टडी है। जो वॉलमार्ट है ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो ये कम से कम 23 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। तो आप देखो इनके अंदर मिलियन बिलियन लोग एम्प्लॉयज़ है जो वो काम कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत तरह के ये प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो क्या है कि ये कैसे मैनेज कर रही है ये सारी चीज़ें, तो ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी, ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज़ करते हैं कि किसी और को तीसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका लॉजिस्टिक का काम वो करते हैं। हाउ वॉलमार्ट मैनेज द सप्लाई चेन, तो प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इनके प्रोडक्ट हैं। तो ये मतलब काफ़ी टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और बहुत फेमस है। ये देखो, तो यहाँ पे मतलब ऐसे ट्रंक पे भी लिखा होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी। देखो ये लिमिटेड कंपनी है, तो मतलब स्पेशली कुछ कंपनी होती है जो लॉजिस्टिक का काम ही करती है। तो आप ये देख सकते हो कि लॉजिस्टिक की कितनी इंपॉर्टेंस है अपने आप में, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो सिर्फ लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये देखो कंपनी जो ट्रंक होते हैं जो स्पेशली इनके लिए काम करते हैं, उनके ऊपर कंपनी का नाम और लॉजिस्टिक लिखा होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Keep watching me and please subscribe my channel. Have a good day.